हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो हम आपके लिए कुछ बोर्ड के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। तो बच्चों, समय को बर्बाद न करते हुए चलिए बच्चों, आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल शायरी भी लेकर के आए। तो बच्चों देखिए वह क्या है। तो देखिए बच्चों क्या है। तो बच्चों शायरी देखिए और हम पढ़ रहे हैं और आप समझिएगा क्या कर रहा है शायरी। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें, आपको बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। तो बच्चों यही शायरी है, आप इसे समझिए। चलिए बच्चों अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो ऑप्शन 1 है कूटपात, जीभ, कान, मुंह। तो बच्चों अमीबा जो है अपना भोजन कूटपात के द्वारा पकड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए बच्चों। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है? तो बच्चों वसा का पाचन लाइपेज नामक रस करता है। तो बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, मृतजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, या इनमें से सभी होते हैं? तो बच्चों हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए हरे पेड़ पौधों को स्वपोषी कहा गया है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न है बच्चों, इनमें से किसको पारसती के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? देखिए बच्चों पारसती मतलब पिछले ईयर पीवीएससी ईयर में इसी टाइप से लिखा हुआ था। पारसती कहने का मतलब उपस्थिति के कारण। तो बच्चों हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण रक्त का जो रंग है वह लाल दिखाई देता है। बच्चों रक्त का जो रंग है वह लाल दिखाई देता है। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्न में से कौन अवशेषी अंग है बच्चों? तो अवशेषी अंग है ऊपरगामी कोलन, अधोगामी कोलन, अपेंडिक्स, अनुप्रस्थ कोलन। यह प्रश्न बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन अवशेषी अंग है। तो बच्चों आप लोग क्या मारिएगा बच्चों, आप लोग अपेंडिक्स पे लॉक करके आइएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। अपेंडिक्स जो है वह एक अवशेषी अंग है। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? स्टोमाटा मतलब जो पौधा जो होता है, स्टोमाटा जो होता है द्वार, उसको खुलने और बंद होने को कौन नियंत्रित करता है? तो चालनी नलिका। यह जो नलिकाएं होती है स्टोमाटा को खोलती है और बंद होती है, इसी के कारण सूर्य अपना प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन तैयार करता है पेड़ पौधे में। तो चलिए बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? वसा को जो है ना वसा अम्ल में बदलता है और उसके पश्चात जो है ग्लिसरॉल में बदलता है। तो एमाइलेज एक ऐसी वसा है जो अम्ल में भी जाती है और उसके बाद वह ग्लिसरॉल में भी चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। बच्चों यहाँ उत्तर गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी मतलब जो स्वयं पोषण तैयार करता हो। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है, सूर्य प्रकाश आवश्यक है, उपयुक्त सभी। तो बच्चों स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक है। तो आप मार के आइएगा, यह प्रश्न बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करके आइएगा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है बच्चों बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों। यह प्रश्न हम अपने एग्जाम में गए थे तो गलत करके आ गए थे। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में कितने बेस्म पाए जाते हैं? तो बच्चों मानव हृदय में 4 बेस्म पाए जाते हैं और हम जब एग्जाम हॉल में बैठे थे तो हड़बड़ाहट के कारण 3 में टिक मार के आ गए थे। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, आप ऑप्शन नंबर सी पे लॉक कीजिएगा। 4 मानव हृदय में 4 बेस्म पाए जाते हैं। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं बच्चों। आप लोग जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आप लोग 10 प्रश्न में कितना प्रश्न सही किए। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, मलेरिया परजीवी है, निम्न में से मलेरिया परजीवी है। तो बच्चों मलेरिया कौन परजीवी है बच्चों? प्लाज्मोडियम, लिस्मेनियम, प्रोटोजवा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों
निम्न में से जो मलेरिया जो है, मलेरिया प्लाज्मोडियम है, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों? अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक जो है ना, उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो आप लोग घबराइए नहीं बच्चों, अस्थिर से उत्तर दीजिए इसका। यह प्रश्न भी बोर्ड में कितना बार पूछा गया? 2017 में भी मैं देखिएगा आप लोग 2017, 18 और 19 और उसके बाद 23 में पूछा गया था यह प्रश्न। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न 24 में भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिए बच्चों। यह प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जल्दी बच्चों। क्या होगा बच्चों? जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए बच्चों। तो इस प्रश्न का उत्तर मृतजीवी होगा, मृतजीवी होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए बच्चों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों? अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि सामान्य अनुशीतलन, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब है। अनुशीतलन और प्रकुंचन समझते हैं ना बच्चों? अनुशीतलन मतलब रक्त का अनुशीतलन और रक्त का प्रकुंचन। प्रकुंचन जो प्रकुंचन दाब होता है वह 120 mm का होता है। प्रकुंचन जो होता है वह 120 mm का होता है और अनुशीतलन 80 mm का होता है। अनुशीतलन कितना mm का होता है बच्चों? 80 mm का। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों? अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप लोग इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? जो रक्त जो जैसे कटा फट गया, जैसे कपार फट गया या हाथ में कट गया, ब्लेड लग गया, जैसे हाथ कट गया, जैसे कट गया हाथ, तो वह रक्त कैसे बंद होता है? तो वह प्लेटलेट्स के कारण, रक्त में हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा होती है जिसके कारण रक्त बंद हो जाती है। चलिए बच्चों ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। यह प्रश्न भी आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर सी को याद कर लीजिए बच्चों। अच्छा प्रश्न है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? पित्तरस एक रस, जठर रस अमाशय में पाया जाता है पित्तरस। उसका जो है उसका स्राव यकृत से होता है, यकृत से पित्तरस का स्राव यकृत से होता है बच्चों। एक मिनट बच्चों यहाँ पे भी उत्तर गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी याद कर लीजिए, पित्तरस का स्राव यकृत से होता है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों? अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न बहुत ही बड़ा और शानदार है। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है। यह प्रक्रम संपन्न होता है पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है बच्चों? तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ग्लूकोज का जो विखंडन होता है ना, वह कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल यानी H2O और ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। तो चलिए बच्चों इसका आप क्या उत्तर मार के आइएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों? अगला प्रश्न देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से क्या है? तो मतलब उसमें पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन कहाँ होती है? तो बच्चों यकृत में नहीं होती है, छोटी आंत में भी नहीं होती है, बड़ी आंत में नहीं होती है। इस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन होता है अमाशय, अमाशय कहने का मतलब आपके पेट में होती है। चलिए बच्चों ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? देखिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने से वह पत्ती का रंग कैसा हो जाता है बच्चों? तो वह पत्ती का रंग गुलाबी हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। यह प्रश्न याद कर लीजिए, 2018 के सेकंड पाली में पूछा गया था यह प्रश्न। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आता है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों 19, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए बच्चों। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम कहने का मतलब क्या बच्चों? जाइलम मतलब जल, जाइलम मतलब जल और फ्लोएम मतलब फ्लोएम मतलब फल यानी भोजन, फ्लोएम मतलब फूल, जाइलम मतलब जल। तो जाइलम पादप में जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। तो चलिए बच्चों ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों? अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए। तो बच्चों आप लोग कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हैं और कितना क्वेश्चन अभी तक आपने सही किया है, 20 में कितना सही कर लिए हैं आप लोग। स्लाइडन को सर्वप्रथम किस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था? तो वह 10x पर देखा था बच्चों। यह प्रश्न भी याद कर लीजिए, यह प्रश्न भी कितना बार पूछा गया है। तो आप लोग अब बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आप 20 में कितना बनाए, 20 में कितना नंबर बनाए हैं, 20 में कितना बनाए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है बच्चों, पत्तियों में गैसों का
आदान प्रदान कैसे होता है? पत्तियों में जो होता है ना गैस यानी O2 का आदान प्रदान कैसे होता है? तो वह रंध्र के माध्यम से होता है बच्चों। रंध्र के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसकी सहायता जब सूर्य प्रकाश पड़ती है, जब सूर्य का जो प्रकाश आती है तो उसके बाद वह भोजन तैयार करता है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों? अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। निम्नलिखित कोशिका में ऊर्जा के मुद्रा के रूप में कौन जाना जाता है? ऊर्जा के रूप में कौन जाना जाता है? ADP, ATP, ADP, PDP। तो बच्चों ऊर्जा मुद्रा के रूप में ATP जाना जाता है। बच्चों आप लोगों में से कितने लोगों को पता है ATP का फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों? तो आप लोग याद कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि ATP का फुल फॉर्म क्या होगा। वैसे हम आपको बता देते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा बच्चों। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा बच्चों। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा। एडिनोसिन बच्चों ट्राइफॉस्फेट। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों आप लोगों के लिए, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है? पूरे शरीर में रक्त का पंप कौन करता है? तो बच्चों हमारे हृदय में जो 4 चैम्बर होते हैं ना, उसमें से 2 निलय होते हैं और 2 अनिलय आलिंद होते हैं। तो पूरे संपूर्ण शरीर में रक्त का पंप निलय द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी का टिक मारिए बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या करा बच्चों? देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, यंत्र को उपयोग रक्तदाब में मापने, किस यंत्र को आप उपयोग करते हैं रक्त के मापने में? तो बैरोमीटर, मोनोमीटर, स्फाइग्नोमैनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपके शरीर में जो रक्त है उसको मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का उपयोग करते हैं, यानी डॉक्टर लोग किस यंत्र का उपयोग करते हैं बच्चों? तो डॉक्टर लोग जो है स्फाइग्नोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। डॉक्टर लोग स्फाइग्नोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए बच्चों। आंसर इज करेक्ट सी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों? देखिए अगला प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। अगला प्रश्न कह रहा है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव करने को रक्त थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो बच्चों देखिए रक्त का कौन सा ऐसा तत्व है जो रक्त को थक्का बना देता है? तो RBC, WBC, प्लेटलेट, लसिका। तो देखिए लसिका एक रक्तहीन पदार्थ है। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा पदार्थ कार्य करता है? आप पीछे पढ़े थे कि जो जैसे कट फट गया तो खून बंद करने में प्लेटलेट्स का उपयोग किया जाता है, तो रक्त को थक्का बनाने में प्लेटलेट्स की उपयोगिता होती है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सही। यहाँ आंसर गलत दिया गया है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पत्ती का अल्कोहल उबाला जाता है। मंड को घोलने के, क्लोरोफिल को घोलने के, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी। तो बच्चों आलू मतलब अल्कोहल का जो होता है मंड पे जो डाला जाता है आयोडीन, तो इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर आपको डी, ऑल ऑफ दीज बच्चों। ऑल ऑफ दीज पे मार के आइएगा, ऑल ऑफ दीज ऐसे प्रश्न को बच्चों ऑल ऑफ। अगला प्रश्न क्या करा बच्चों? देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27, कूटपात किस में पाया जाता है बच्चों? यह प्रश्न मैंने पीछे करवाया था। कूटपात किस में पाया जाता है बच्चों? तो अमीबा में बच्चों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आ गए हैं बच्चों। अब हम लोग 30 पे पहुंचने ही वाले हैं। तो मनुष्य के शरीर में की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर जो है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है बच्चों? तो आप लोग लॉक कीजिए, लीवर है या अग्नाशय है या अंडाशय है या एंड्रिलन। तो मनुष्य के जो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह अग्नाशय है। यहाँ से बच्चों भोजन का पाचन होता है बच्चों। अग्नाशय से किसका पाचन होता है बच्चों? भोजन का। तो चलिए बच्चों ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। आप चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए बच्चों। निम्न में से कौन संश्लेषिक अंग है? मतलब प्रकाश संश्लेषित अंग कौन है? पत्ती है, स्ट्रोमाटा है, ग्राना है या हरित लवक? तो प्रकाश संश्लेषित अंग बच्चों हरित लवक होगा। प्रकाश संश्लेषित अंग जो है हरित लवक होगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए बच्चों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या करा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए हैं। तो बच्चों आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि बच्चों आप लोग 30 में कितना प्रश्न सॉल्व किए बच्चों। चलिए बच्चों, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है बच्चों? यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। मछली के हृदय में देखिए, मानव के हृदय में 4 होती है और याद रखिएगा मछली के हृदय में 2 होती है, ठीक उससे 2 कम। तो देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए और अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। और ये भी कमेंट सेक्शन में करिएगा कि 30 में कितने आप सही किए। तो बच्चों अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न बच्चों देखिए कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? यह प्रश्न कितना बार पूछा गया है? 2016 में भी मैंने देखा, 2018 में भी देखा, यह दोनों पाली में पूछा गया था, 2019 में भी देखा,
20 में भी देखा, 21 में भी देखा और 23 में भी देखा। तो बच्चों इसका क्या आंसर होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए बच्चों। नेफ्रॉन होगा, मूत्रवाहिनी होगा, ग्लोमेरुलस होगा या बोमेन संपुट। तो बच्चों वृक्क की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है वह नेफ्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिएगा बच्चों। नेफ्रॉन की मतलब शरीर में कितने होती है बच्चों, तो नेफ्रॉन ही होगी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या करा बच्चों, देखिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक मनुष्य के में कितने दांत होते हैं, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो एक मानव साधारण मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो वह बच्चों 32 होते हैं, 32 होते हैं दांत। क्वेश्चन नंबर सी को लॉक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सी मतलब आंसर को लॉक कीजिएगा बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा सहायक है, रक्त विमाणु। तो बच्चों एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, रक्त विमाणु को ही प्लेटलेट्स कहा जाता है। रक्त विमाणु को ही प्लेटलेट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स अंग्रेजी शब्द है और रक्त विमाणु हिंदी शब्द है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिएगा। ऐसे प्रश्न पे आप लोग घबराइएगा नहीं और समझदारी से टिक मार के आइएगा, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रक्रिया द्वारा, किस अभिक्रिया के द्वारा होता है। तो शरीर में जो हम लोग भोजन करते हैं वो कैसे पचता है, उपचयन के द्वारा, संचयन के द्वारा, विस्थापन के द्वारा या अपचयन के द्वारा। अपचयन कहने का मतलब कि पूर्ण रूप में नहीं, अपचयन नहीं हो पाया। उपचयन का मतलब कि हमारे शरीर में जो भी भोजन है वह उसका चयन हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हुआ। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, मैग्नीशियम पाया जाता है। यह भी प्रश्न कितना बार पूछा गया है बच्चों। मैग्नीशियम पाया जाता है बच्चों कौन में, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिक लवण में, श्वेत रक्त कण में। तो बच्चों मैग्नीशियम का जो अंश विशेष पाया जाता है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है। यह क्लोरोफिल में पाया जाता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। और चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों, निम्न में से उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी कहने का मतलब जो हमारे शरीर से अवांछनीय पदार्थों का निर्वहन करता है, अवांछनीय पदार्थों का निर्वहन करता है। तो वह वृक्क है, अग्नाशय है, आँख या कोई नहीं। तो वृक्क जो है यह हमारे शरीर से मूत्र को निकालता है, यह हमारे शरीर से अवांछनीय पदार्थों का निष्कासन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए बच्चों। उत्सर्जी अंग पूछे तो आप लोग आसानी से वृक्क में टिक मार के आइएगा बच्चों। चलिए बच्चों अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार में श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो बच्चों वायवीय होगा या अवायवीय होगा, ए और बी दोनों होगा, या सी यानी नॉन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं होगा। तो बच्चों इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो सीधा समझिए बच्चों, जिसमें श्वसन मतलब पूर्ण रूप में न हो सके, मतलब आधा सांस ले रहे हैं और आधा नहीं ले। अवायवीय श्वसन में ऐसा नहीं होता, अवायवीय श्वसन में ही बनता है। वायवीय श्वसन में इस तरह के घटना नहीं बनती है, लेकिन अवायवीय श्वसन में जब हम सांस पूरी तरीके से नहीं ले पाते हैं तो उसमें इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है बच्चों। इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न क्या करा बच्चों, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। प्रश्न पीछे मैंने कराया था, तो बच्चों इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए बच्चों, क्या होगा इसका उत्तर बच्चों, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या करा बच्चों, देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, पौधों में श्वसन के क्रिया अंतर्गत एडीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त पड़ती है। बच्चों एडीपी का मतलब क्या होता है बच्चों, एडीपी का मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए बच्चों। इसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो बच्चों यह प्रश्न भी कितना बार पूछा गया, तो आप लोग याद कर लीजिए, 30.5 के जूल मोल पर मोल, 30.5 के जी मोल पर मोल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा बच्चों। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि 40 में कितना प्रश्न आप लोग सही किए हैं बच्चों। चलिए बच्चों, प्रकाश संश्लेषित अंग है, तो इनमें से सभी आपने हम लोगों को बताया था। प्रकाश से संश्लेषित अंग कौन है, पत्ती है, हरित लवक है, क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषित अंग हरित लवक है। हरित लवक में क्या पाया जाता है बच्चों, तो मैग्नीशियम, Mg याद कर लीजिए बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 पे आ गए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बच्चों, क्या है, मनुष्य के सांस लेने में छोड़ने की क्रिया क्या कहला है। मानव जब जैसे हम आप लोग जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वह क्या कहलाती है। तो आप लोग जैसे सांस लिए और फिर सांस छोड़े, या हम भी सांस लिए या सांस छोड़े, तो वह श्वास कहलाती है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन नंबर ए को। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या करा बच्चों, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में जो पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो बच्चों मृतजीवी। आप लोगों को मैंने पीछे बताया था। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए बच्चों। ऑप्शन नंबर बी को। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस मतलब अपोहन की थैली। डायलिसिस एक
प्राइवेट थैली है जिससे हम अपने शरीर से अवांछनीय पदार्थों को निकालते हैं। तो मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो डायलिसिस थैली ब्रिक में क्या रहता है? नेफ्रॉन रहता है। तो ब्रिक का कार्य कौन करता है? डायलिसिस थैली। जब मानव का ब्रिक खराब हो जाता है तो वह डायलिसिस थैली यूज करता है और उसमें नेफ्रॉन की थैली पाई जाती है, मानव में नेफ्रॉन। तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कीजिएगा बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों? देखिए अगला प्रश्न बहुत ही इजी है, आप लोग उत्तर इसका दे देंगे। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? शरीर में जो भोजन का पचता है वह किस प्रकार की? ऑप्शन देकर के आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। उसमें क्या क्या था ऑप्शन? अपचयन था, उपचयन था, और इसमें क्या है? अवकरण है, ऑक्सीकरण है, उदासीनीकरण है, वैद्युत घटन। तो बच्चों मानव में शरीर में जो भोजन पचता है वो ऑक्सीकरण की मदद से। आप खाना खाएं, ऑक्सीजन ग्रहण किए, जिसके कारण आपके शरीर में जो है भोजन टूट के उसके कोशिकाओं में मिल गई। तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है एक प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बच्चों। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन, मैंने पीछे बताया था बच्चों, प्रकुंचन किसे कहते हैं बच्चों? जो 120 mm का हो वह परिकुंचन कहलाता है, और अनुसंधान जो 80 mm का हो। तो चलिए बच्चों इसका आंसर 120 mm Hg मतलब होता है पारा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कीजिएगा बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर? अमीबा, यह प्रश्न कितना बार देखिए रिपीट किया गया बच्चों? तो यह कूटपाट के द्वारा अमीबा में भोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कीजिए। तो देखिए बच्चों, मनुष्य में वृक्क संबंधी है बच्चों, क्या होगा इसका उत्तर? आप लोग बताइए। पोषण संबंधित है, व श्वसन संबंधी, उत्सर्जन संबंधी। तो बच्चों वृक्क किसके कार्य आते हैं? वह उत्सर्जन के लिए कार्य आते हैं। हमारे शरीर से खराब पदार्थ को निकालता है, तो वह उत्सर्जन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या करा बच्चों? देखिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? आप ज़्यादातर यह प्रश्न पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। रक्त की कमी से हमारे शरीर में कौन सी भी रोग होती है? कौन सी रोग होती है बच्चों? टीबी होती है, मधुमेह होती है, एनीमिया होती है, उच्च रक्तचाप होती है। रक्त की कमी से हमारे शरीर में बच्चों एनीमिया होती है। क्या होती है बच्चों? एनीमिया। चलिए बच्चों अगले प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डीऑक्सीजन। तो भाई ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगी? जल से ही ना निकलेगी, H2O। इसमें किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योग है, तो यहीं से ऑक्सीजन निकलता है। तो बच्चों जल से ऑक्सीजन निकलता है। तो ऑप्शन नंबर आप ए को लॉक करके आइएगा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ गया बच्चों। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आप लोग 60 में कितना उत्तर सही किए हैं बच्चों, कितना उत्तर सही किए हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा बच्चों, इंतजार रहेगा बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या करा बच्चों? देखिए अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है बच्चों? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हम लोग ग्लूकोज की प्राप्ति करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं और उस भोजन में ग्लूकोज की मात्रा होती है, जिसके कारण पेड़ पौधा हरे दिखाई देते हैं, पेड़ पौधा जीवित दिखाई देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है, पादप में फ्लोएम संवाहक है। मैंने पीछे बताया था बच्चों, जाइलम जो है जल के लिए उत्तरदायी है और फ्लोएम भोजन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए बच्चों। अब प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? देखिए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। पौधे में वाष्प विसर्जन किस भाग में होता है बच्चों? तो जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में। तो आप लोग जानते हैं पौधे में जो है वाष्प विसर्जन की क्रिया पत्ता से होती है, पत्ते में न जाता है वाष्प विसर्जन, तब न जा करके भोजन बनता है बच्चों, इतना याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? प्रकृति मतलब वायुमंडल में, प्रकृति कहने का मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, निम्न से कोई। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही हमारे प्रकृति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन की मात्रा सही रहती है। तो बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की? यह प्रश्न 2018 में पूछा गया था बच्चों। नहीं आपको विश्वास है तो आप लोग जा करके क्वेश्चन बैंक से मिलाइए। कोशिका झिल्ली सेकंड पाली में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पराग में, अर्ध पराग में। तो आप लोग बिना हिचक से अर्ध परागमय में टिक मार के आ जाइएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या करा बच्चों? देखिए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है बच्चों, श्वसन की क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप में के रूप में निष्कासित होता है? 20%, 40%, 60% और 80%। तो बच्चों श्वसन जो होती है ना, उस क्रिया के दौरान 20% ही ऊर्जा
ताप के रूप में निष्कासित होता है। मतलब 20 हम जब सांस लेते हैं तो 20% ऊर्जा उड़ जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? यह इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा बच्चों। कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। रच्छी कोशिकाएं पाए जाते हैं। रच्छी कोशिका मतलब क्या? कवच। कवच। रच्छी कोशिका कहने का मतलब कवच। रच्छी कोशिका पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। तो बच्चों जितनी भी कोशिकाएं हैं पेड़ पौधा से जुड़े वाले, तो वह सिर्फ पत्तियों में ही पाई जाती हैं। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? अगला प्रश्न देखिए बच्चों। आप वाला 69 प्रश्न पे आ गए हैं। तो आप लोग बताइए, मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेश में, 4 वेश में, 5 वेश। तो इसका उत्तर भी मैंने पीछे बताया था बच्चों। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में कीजिए बच्चों। कितना होगा बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसका उत्तर सही बताएंगे। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? देखिए 70 क्वेश्चन। आप लोग ये भी कमेंट कीजिए बच्चों कि 70 में आप लोग कितना प्रश्न सॉल्व किए। तो चलिए बच्चों 70 पद क्या है? मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या है? तो यह प्रश्न अच्छा है बच्चों। यूरिया की जो मात्रा है वह शरीर में कितना है? 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg। तो यूरिया की मात्रा हमारे शरीर में 20 mg है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी 20 mg को लाइए। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है, वह कौन प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कहलाता है? वह श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजना। हमारे शरीर में जो है ना ऊर्जा का उत्पादन श्वसन के माध्यम से होती है बच्चों। हम सांस लेते हैं तभी तो हमारे शरीर में एनर्जी की अनुभूति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए बच्चों। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? देखिए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। कोशिका झिल्ली पाई जाती है बच्चों। कोशिका झिल्ली पाई जाती है बच्चों। कोशिका झिल्ली पाई जाती है बच्चों किसमें? परागमय में, अपराग में। बच्चों मैं बार बार इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया है क्योंकि यह प्रश्न मैंने पीछे कराया है बच्चों। क्योंकि यह प्रश्न मैंने पीछे कराया। तो इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए बच्चों। क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। कौन सी प्रक्रिया से सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया जो है सभी जीव के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। तो बच्चों चाहे मानव हो, पेड़ पौधा हो, जानवर हो या छोटे जीव हो, सबके लिए एक चीज़ उत्तरदायी है, वह है श्वसन। श्वसन नहीं करेंगे तो वह जीवित नहीं रहेंगे, अर्थात वह निर्जीव की श्रेणी में चले जाएंगे। तो श्वसन ही सभी के लिए उत्तरदायी है, अभी भी और वर्तमान में भी और भविष्य में भी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न देखिए बच्चों। सामान्य मानव 100 ml में रक्त हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होगी बच्चों? यह एक न्यूमेरिकल है बच्चों। इस प्रश्न का आप लोग जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा बच्चों। मैं इसका जवाब कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा बच्चों। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में निलय की संकुचन स्थिति क्या होती है बच्चों? निलय की संकुचन स्थिति क्या होती है? शिथिलन, सिस्टोल, डायस्टोल, धड़कन। तो बच्चों निलय की संकुचन स्थिति सिस्टोल होती है और आलिंद का सिस्टोल, डायस्टोल। आलिंद का बच्चों डायस्टोल और निलय का सिस्टोल। तो याद रख लीजिएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? देखिए अगला प्रश्न बहुत है। मनुष्य मुख गुहा में कितनी जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती? मानव के जो मुंह में है वह कितनी जोड़ा लार ग्रंथियां पाई जाती है? 1, 2, 3, 4। तो बच्चों 3 जोड़ा लार ग्रंथियां पाए जाते हैं, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि का मुंह में भी लाइपेज मतलब रस के द्वारा स्राव होती है, पचती है। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में जो हल्का हल्का पीला रंग जो होता है ना, उसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। इसी के कारण ना रक्त थक जाता है, रक्त जो हो जम जाता है। तो अस्थि मज्जा में प्लाज्मा का बनता कहाँ है? तो अस्थि मज्जा में। और यह हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य होता है। देखिएगा बच्चों कहीं छोटा कहीं बनता है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डिक, एपिलेटिस। तो अमाशय का
प्रथम भाग को कार्डियक कहते हैं। यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया। एक बात गौर कीजिएगा बच्चों, 2018 में जितना भी प्रश्न पूछा गया है उसका लेवल टफ था बच्चों। तो यह प्रश्न इसका आंसर सी होगा, कार्डियक होगा। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आता है बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है मुख गुहा का पिछला भाग होता है। मुंह का सबसे पिछला भाग क्या है? ग्रसनी है, ग्रासनली है, ग्रहणी है। तो भाई मुंह का पिछला भाग ग्रसनी है। ग्रसनी ही कंठ के नीचे वाला भाग जो है ना वह ग्रसनी कहलाता है। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। आप लोग अब 80 प्रश्न पे आ गए हैं बच्चों। तो आप लोग कमेंट के सेक्शन में कमेंट कीजिए कि 80 में आप लोग कितने प्रश्न का उत्तर सही दिया है बच्चों। 80 में आप लोग कितने प्रश्न का उत्तर सही दिया है बच्चों। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, ममेलिया वर्ग के जंतुओं को हृदय में कितने बेस्म होते हैं। यह एक वर्ग है। कई प्रकार के वर्ग होते हैं। जिस प्रकार से आप समाज में कितनी जाति की तरह से वर्ग बांटे गए हैं, उसी प्रकार से ममेलिया में कितने वर्ग के जंतुओं में हृदय पाए जाते हैं? 1 2 3 4। तो बच्चों वह 4 प्रकार के पाए जाते हैं। हम लोग भी ममेलिया वर्ग में ही आते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है बच्चों। मनुष्य की आहार नाल में कौन सी रचना अवशेषी अंग है? सिस्कम, अपेंडिक्स, जेजुअम, कोलन। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए, अपेंडिक्स। देखिए बच्चों आहार नाल में ही अपेंडिक्स एक है, ऐसा अंग है जो वह अवशेषी अंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। और चलिए बच्चों समय को बर्बाद न करते हुए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों चाइल का अवशोषण होता है। चाइल का अवशोषण होता है इलियम में, जेनुअम में, कोलन में, रेक्टम में। यह प्रश्न आपके लिए भी नया और मेरे लिए भी नया है। तो आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वैसे इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। और चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इसका उत्तर आप लोग किताब में ढूंढिएगा बच्चों क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि क्या होती है बच्चों? श्वसन होती है, मृतजीवी होती है, परजीवी होती है, परानीशम होता है। तो पैरामीशियम में बच्चों परानीशम होता है। जो अपना भोजन दूसरे पे निर्भर रहता है वह क्या कहलाता है? परजीवी। जो अपना भोजन निर्जीव से उत्पाद करता है वह मृतजीवी कहलाता है। जो भोजन अपना स्वयं बनाता है वह स्वपोषी। और जो पोषण विधि को जानने पैरामीशियम में जो है परानीशियम विधि होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। चलिए बच्चों अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, एक स्वस्थ व्यक्ति के सामान्य स्थितियों में रक्तचाप कितना होता है? एक साधारण मनुष्य जिसका तबीयत अच्छा है, जिसे किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, उसका रक्तचाप कितना होता है बच्चों? तो 80/120 होता है बच्चों। याद कर लीजिए 80/120। देखिए सर ऑप्शन में है कहीं? ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर सी देखिए। तो बच्चों ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए बच्चों। यहाँ ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए, गलत है यहाँ उत्तर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है बच्चों। मनुष्य में उत्सर्जी अंग नहीं है। यह देखिए पहले क्या पूछता था, उत्सर्जी अंग है, और इसमें पूछ रहा है उत्सर्जी अंग नहीं है। यकृत, वृक्क, फेफड़ा, अग्नाशय। तो बच्चों अग्नाशय एक ऐसा अंग है जिससे उत्सर्जी नहीं होता है। यहाँ भोजन का पाचन होता है। और उत्सर्जी कहाँ से होता है? वृक्क से। तो उत्सर्जी अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। और अगले प्रश्न पे आइए। यकृत से भी पित्तरस का स्राव होता है, तो यह भी उत्सर्जी अंग हुआ। फेफड़ा से हम सांस छोड़ते हैं तो वह CO2 के रूप में छोड़ते हैं। समझ गए बच्चों? तो इस तीनों उत्सर्जी अंग के रूप में कहीं ना कहीं कार्यरत है। परंतु अग्नाशय ही एक ऐसा अंग है जो पाचन के रूप में कार्य आता है। यहाँ से कई सारे अम्लों का स्राव होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। तो यह उतना हानिकारक नहीं है शरीर के लिए, लेकिन यही ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो शरीर हानिकारक है। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आता है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें विशेष उत्सर्जी अंग नहीं है? विशेष उत्सर्जी अंग नहीं है। कीट, मानव, अमीबा, पक्षी। तो बच्चों अमीबा में जो है ना, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें किसी प्रकार का उत्सर्जी अंग नहीं है। यह कूटपात के माध्यम से भोजन करता है और जब मन तब अपना शरीर को निकट कर अपना शरीर से को अलग कर लेता है, अपने से अलग करके अपने जैसे संततियों का उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन नंबर सी को लॉक कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर सी होगा बच्चों। और अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित में प्रकाश संश्लेषी अंग है। बच्चों यह प्रश्न मैंने पीछे करवाया था, जड़ में, पत्ती में, स्टोमाटा में, हरित लवक में। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषी अंग जो है ना पत्ती है, इसमें ही ना हरित लवक पाया जाता है। तो ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा बच्चों। आप लोग, हमको पता है आप लोग का निगाह हरित लवक पे था, लेकिन इसका उत्तर पत्ती होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषी अंग पूछ रहा है। तो चलिए बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए बच्चों,
निम्नलिखित में से छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है। ग्रसनी जो ग्रास नली से जुड़ी होती है किस छिद्र द्वारा? निगल द्वार द्वारा, कंठ द्वार द्वारा, मल द्वार द्वारा, कोई नहीं। तो निगल द्वार, जब हम भोजन करते हैं तो वह निगल द्वार द्वारा ही वहाँ पे दो द्वार होती है, भोजन का और पानी जाने का। तो हम लोग जब भोजन करते हैं तो उसका जो है निगल द्वार द्वारा ग्रासनली से जुड़ी रहती है, तब जाकर के जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है बच्चों, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है। रच्छी मतलब कवच, कवच कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? जड़ में, पत्तियों में, फलों में, फूलों में। तो बच्चों पत्तियों में, मैंने पीछे बताया था, आप इसका ट्रिक भी बताया था बच्चों, पीछे नहीं देख लीजिएगा पॉज करके बच्चों। तो अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगले प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 90 पे आएगा बच्चों। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दूसरों के साथ भी बांटिए ताकि आपके साथ साथ उसे भी लाभ हो जाए। अब बताइए बच्चों 90 प्रश्न में से आपने कितना प्रश्न सही किया बच्चों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो बताइए बच्चों 90 प्रश्न का आंसर क्या होगा? एक सामान्य मनुष्य में रक्त के 100 ml में यूरिया की मात्रा, यह प्रश्न मैंने पीछे कराया था बच्चों, 2 mg, 3 mg, 10 mg या 30 mg। तो बच्चों यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 30 mg। यह एक न्यूमेरिकल है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आता है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी अंग है? पौधा जो होता है ना, पेड़ पौधे देखते होंगे, जैसे कनेल का फूल हुआ, बबूल का पेड़ हुआ, तो उसमें उत्सर्जी चिपचिपा सा होता है जब तोड़ते होंगे फूल, तो वही उत्सर्जी पदार्थ हुआ। तो बचाइए रेजिन किसका है बच्चों? कनेर का है, पीपल का है, चीड़ का है, बबूल का है। तो बच्चों रेजिन जो है ना, पीपल का भी नहीं पता है, लेकिन रेजिन जो है चीड़ का है। चीड़ से रेजिन नामक उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न क्या है बच्चों? देखिए पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस प्रकार उपयोग है? परासरण, विसरण, वाष्पसर्जन, परिवहन। तो बच्चों पौधों में गैसों का निष्कासन और और श्वसन का निष्कासन वाष्पसर्जन के द्वारा, और गैसों का निष्कासन विसरण के द्वारा होता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए बच्चों। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम जो सांस लेते हैं उसका पौधों में निष्कासन होता है वाष्पसर्जन के माध्यम से, और जो पौधों में गैस जाता है वह विसरण के माध्यम से जाता है। विसरण शब्द से विसरण। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों? देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित में अमीबा पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं है? अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण, अपघटन। तो बच्चों अमीबा में पोषण की प्रक्रिया कौन सी नहीं है? अंतःग्रहण भी वह करता है बच्चों, यह सही हो जाए। पाचन भी करता है, बहिष्करण भी करता है, लेकिन अमीबा में अपघटन की क्रिया नहीं है, जिसके कारण वह जब अपने शरीर से अलग होकर के नए संतति को बनाते हैं, अगर वह रहता अपघटन तो वह ऐसा काम नहीं करते। अमीबा भी एक अजूबा जीव है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, अब हम लोग काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, अपने टारगेट के नज़दीक आ गए, अपने मंजिल के नज़दीक आ गए बच्चों। तो देखिए बच्चों यह प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियाँ विभक्त होकर क्या बनाती है? धमनियाँ विभक्त होकर धमनिकाएँ, कोशिकाएँ, शिराएँ, इनमें से कोई नहीं। तो धमनियाँ जो है ना विभक्त होकर धमनियाँ बनाएगी, शिराएँ जो है ना शिराएँ बनाएगी, और कोशिकाएं बनाएगी विभक्त होकर के। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आपको ऐसे प्रश्न में कभी भी डाउट नहीं होगा बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों? अगला प्रश्न देखिए बच्चों, वे सारी प्रक्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मतलब यह आप लोग जैव प्रक्रम पढ़े हैं, यह चैप्टर भी जैव प्रक्रम ही है बच्चों, ये बात भी ध्यान रख लीजिए। जैव प्रक्रम का परिभाषा क्या पढ़े हैं आप लोग? जो वैसी प्रक्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण मतलब पालन पोषण होता है, पोषण, श्वसन, जनन, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 डी को लॉक कीजिए बच्चों। जैव प्रक्रम में ही जैव प्रक्रम का यह परिभाषा है, याद कर लीजिए बच्चों। 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहलाता है? अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों कि किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? तो झींगा में, सीप में, कछुआ में कोई नहीं। तो कछुआ भी मानव के तरह होता है, कछुआ भी मानव के भांति फेफड़े की सहायता से सांस लेता है बच्चों, फेफड़े की सहायता से सांस लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या कह रहा है बच्चों? पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण गति पथ होती है, एक दिशीय, एक द्विदिशीय, बहुदिशीय। तो बच्चों पौधों में जो है ना
खाद्य पदार्थों का अंतरांतरण द्विदिशीय होता है और जल का जो स्थानांतरण हो वह एक दिशीय होता है। जाइलम एक दिशीय करता है और फ्लोएम द्विदिशीय करता है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। और अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न पे आते हैं, बच्चा है बस अब मात्र 2 ही प्रश्न बचा हुआ है बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप भी उस 2 प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। और देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। मैंने पीछे कराया था ना बच्चों, तो मैं इसका कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा कमेंट। इसका उत्तर आप लोग अच्छे से दीजिएगा। क्या होगा, प्लाज्मा होगा, सीरम होगा, लसिका होगा, लिफ होगा। तो बच्चों आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इतराज रहेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, काफी अच्छा प्रश्न है। 99, मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। यह प्रश्न कितना बार पूछा गया है बच्चों। डेआइटैन, इनामेल, अस्थिमज्जा और मज्जा गुहा। तो बच्चों मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी यानी कठोर परत होती है, ऊपर वाले परत जो हो ना कठोर होता है, वह इनामेल कहलाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए बच्चों। अब लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, तो आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चों। अंतिम प्रश्न पे आकर के आप अपने मंजिल के करीब है बच्चों। तो आप लोग इसका प्रश्न बताइए, इसका उत्तर बताइए बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन संबंधित नहीं है। फेफड़ा, ट्रेकिया, गिल्स, यकृत। बच्चों हम लोग जानते हैं कि यह मनुष्य में बहुत, यह ट्रेकिया जो है छोटे जीव में, गिल्स जो है मछली में, यकृत जो है ना यह पित्तरस का स्राव करता है, यह श्वसन से संबंधित नहीं है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। अब बच्चों हम लोगों ने 100 प्रश्न बना लिया है बच्चों। तो अगला देखिए बच्चों, आप लोग 100 में कितने प्रश्न को सॉल्व किया बच्चों। आप लोग 100 में कितने प्रश्न को सॉल्व किया अभी बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए बच्चों। यह प्रश्न जितना भी कराया गया आप अगर इसे एक बार फिर से देख लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगा बच्चों। और मैं इसका PDF पैनल भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके सप्ताह में 1 दिन जरूर इसको देख लीजिएगा। इससे होगा क्या कि आपको काफ़ी मदद होगी बोर्ड एग्जाम में। और यहाँ से 10 नंबर पक्के हैं बच्चों, इतना समझ लीजिए बच्चों, 10 नंबर यहाँ से पक्के हैं 10 नंबर। तो बच्चों मैं इसी के साथ आप लोगों को अलविदा करता हूँ बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद। अब चलिए बच्चों हो गया।